नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर आप WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल में आज की डेट में 345 वीडियो हैं। आज की तारीख है 7/10/2021। तो इन 345 वीडियो में मैंने करीब करीब अपने सभी वीडियो में ये बात कही है कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्म से बदलती हैं। आज का सब्जेक्ट हस्तरेखा से थोड़ा अलग लग सकता है आपको, लेकिन यह काफ़ी हद तक हस्तरेखाओं से ही जुड़ा हुआ है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता श्री वेद व्यास जी, इनके अनुसार व्यक्ति की जो योनि होती है, ऐसा कहा जाता है कि अनेकानेक योनियों में जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति का मानव जन्म होता है। तो इन्हीं अनेकानेक योनियों में एक योनि होती है कुत्ते की या कुतिया की। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको कुत्ते या कुतिया की योनि में जन्म मिलता है? इसका उल्लेख श्री महर्षि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह से किया है। वो भाषा थोड़ी कठिन है, अगर मैं आपको सरल हिंदी भाषा में बताऊं तो उसका कुछ इस तरह से मतलब होता है। इनके कथनानुसार यह स्त्री या पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होगी। बात यह कि ऐसे वे सभी स्त्री पुरुष जो अनावश्यक वाद विवाद गाली गलौज करते हैं, पर पुरुष या पर स्त्री या ऐसा कहे पर लिंग का गमन करते हैं, एक से ज़्यादा पुरुषों से या स्त्रियों से एक दूसरे से प्रेम संबंध अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखते हैं। ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो यौन पिपासा या स्वार्थ प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन से भी खुश नहीं होते हैं। कई बार इनका वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद तक हो जाता है। और फिर ऐसे लोग शादी टूटने के बाद भी किसी अन्य के साथ अविवाहित रहते हुए भी, जिसका कि कोई शादी ब्याह से मतलब नहीं होता, जिसे भारतीय समाज में बहुत ही गलत शब्द भी दिए गए हैं। अब उन शब्द का उल्लेख करना यहाँ मैं उचित नहीं समझता। उस रिश्ते को निभाते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। शादी में इनका बहुत अधिक विश्वास नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ के लिए ही ऐसे लोग शादी करते हैं। यह तो ही जीते जी वाली बात कि इनके कर्म ऐसे होते हैं। तो फिर मरने के बाद ऐसे ही लोगों को कुत्ते या कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ता है। मैं फिर से दोहरा दूं, यह बात स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू है। अब इसका कई लोग ऐसा कह सकते हैं, विरोध कर सकते हैं कि ऐसा बहुत से लोग करते हैं, तो क्या सभी कुत्ते की योनि में जन्म लेंगे? हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में कई ऋषि मुनियों का, यहाँ तक कि देवताओं का भी उल्लेख है जिन्होंने पर स्त्री के साथ रमण किया, गमन किया, प्रेम संबंध बनाए। उसका अगर कोई उचित कारण है तो यह योनि उस पर लागू नहीं होगी, वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पर यह बात समान रूप से लागू है। फिर से कह दूँ मैं, अब जो ऐसे स्त्री या पुरुष होते हैं, ठीक है, उनके कर्म बेकार हैं। कुत्ता या कुत्ते की योनि में जन्म उनका निश्चित है, जिसने भी ऐसे
नीच कर्म किए, अनावश्यक गाली गलौज की, पर पुरुष पर स्त्री से संबंध रखे, एक से अधिक पुरुषों से प्रेम संबंध बनाए, यह सब कुत्ते या कुतियों वाले ही लक्षण हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप अपने रास्ते से जा रहे हैं, अचानक कोई कुत्ता भौंकने लगेगा, लेना देना 1 रुपये का नहीं, किसी बात से कोई मतलब नहीं उसको। यह प्रवृत्ति, एक कुत्ता ही ऐसा जानवर है या कुतिया ही ऐसी जानवर है जिन पर यह प्रवृत्ति लागू होती है कि कुछ लेना देना कुछ भी नहीं, कोई उसका कोई मतलब नहीं, फिर भी रोड चलते आदमी को, राह चलते आदमी को, गाड़ी से जा रहा है कोई आदमी, उस पर झपट्टा मार के भौंकना है, काम अपना करते हैं, अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं। उनका जन्म ही इसलिए हुआ है। तो जब इंसान भी ऐसे ही कर्म करने लगता है, बिना मतलब, निरर्थक वाद विवाद, किसी से कुछ लेना देना नहीं किसी इंसान से, फिर भी उस पर हावी होने का प्रयास करना, इसे अनावश्यक वाद विवाद, गाली गलौज, जो शुरुआत में ही बात करी मैंने, तो ये सब लक्षण इसी तरह वाले होते हैं, कुत्ते या कुतिया वाले। और लेकिन अगर किसी को इस तरह कह दिया जाए तो उससे काफ़ी बुरा लग सकता है, काफ़ी अपमानजनक भी माना जाता है इस तरह का शब्द, कुत्ता या कुतिया। लेकिन अगर कोई वास्तव में इस तरह का व्यवहार कोई करता है तो उस पर फिर यह जो संज्ञा है, जो नाम दिया गया है, इतना नीच नाम, वो उस पर फिर फिट भी बैठता है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, कुत्ता या कुतिया। अब ऐसे लोग जो होते हैं, इनमें इतनी नकारात्मक ऊर्जा होती है ऐसे लोगों में कि मैं तो कहता हूँ कि इनको ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए। देवालय, यज्ञशाला, सभा मंडप, गौशाला, पवित्र जगह जितनी भी है, और यह मैं ही नहीं कर रहा, यह महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है कि यह जब भी इन जगहों पर जाएंगे, देवालय में, यज्ञशाला में, सभा मंडप में, गौशाला में, किसी पवित्र जगह में, किसी शुभ कार्य जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पर जाएंगे तो अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही फैलाएंगे, अपने नकारात्मक व्यवहार से कोई ना कोई बाउंडर खड़ा करेंगे। तो ऐसे लोगों का ऐसी जगहों में, शुभ जगह में प्रवेश ही निषेध है। और एक मेन मुद्दे वाली बात, जिसका उल्लेख भी वेदव्यास जी ने कहा है कि ऐसे लोगों की संगति में, अब वो पुरुष हो या स्त्री हो, मैं बार बार दोहराता हूँ यही बात, ऐसे लोगों की संगति में जो रहेगा, भले ही वह कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, किसी भी विषय का जानकार क्यों ना हो, उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि उसका ज्ञान खत्म भी हो जाएगा। ज्ञान का नाश करते हैं ये लोग संगति के माध्यम से। अब कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब संगति, जैसी संगति वैसे गुण भी कहा गया है वेद पुराणों में, कहावतों में, कि जैसी संगति वैसे गुण, तो ऐसा भी कह सकते हैं कुछ लोग कि जब विद्वान की संगति करेगा ऐसा व्यक्ति तो उसमें अच्छे गुण नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। इतिहास को उठाकर देख लीजिए आप कि जो ऐसे लोग होते हैं, नीच लोग जो होते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, अब बात दुर्योधन की करें, शकुनी की करें, ऐसे जो नीच लोग होते हैं, ये कितने भी महापुरुष के साथ रहें, किसी भी देवी देवता के साथ रहें, इनकी जो प्रवृत्ति है वो जाती नहीं है, और उल्टे उस सत्पुरुष, विद्वान या देवी देवता जिस किसी के सानिध्य में रहेंगे, उनके आसपास अपनी नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का ही काम भी लोग करते हैं। तो इनके कथन में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों से दूरी ही उचित है, ऐसे लोगों से अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, इन्हें दूर से ही प्रणाम करना उचित है, और इनकी योनि अगले जन्म में कुत्ता या कुतिया की तो 101% बल्कि 1000% पक्की है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।